हे गाइस, वेलकम टू द चैनल लेट्स लर्न मैथ्स। आज मैं आप सबके साथ जुड़ी हूँ पीजीटी हिंदी मेल के पेपर के साथ। आज मैं इसका रीजनिंग एबिलिटी का पार्ट डिस्कस करूँगी आप सबके साथ, तो प्लीज़ वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें। तो हमारा सेशन हम स्टार्ट करते हैं। हमारे पास सबसे पहला क्वेश्चन है, नीचे दिए गए विधान के बाद एक और दो ऐसे तर्क हैं, यह मानते हुए कि विधान में दी गई जानकारी सत्य है, भले ही यह आमतौर पर स्थापित तथ्यों से भिन्न दिखाई दे। विधान में दी गई जानकारी से कौन सा निष्कर्ष तर्कसंगत है और उसका निश्चित रूप से अनुसरण करता है, यह तय करें। तो हमारे पास जो विधान है वह क्या दिया हुआ है, गहने की कंपनी के मालिक को गिरफ्तार किया गया क्योंकि नकली सोने के गहने बनाने और उसकी आपूर्ति करने में उनकी भूमिका स्थापित की गई। इसका निष्कर्ष 1 दिया हुआ है, मालिक निर्दोष है, उसको फंसाया जा रहा है। निष्कर्ष 2 है, अधिकारियों को पता चला है कि इस गहने की कंपनी द्वारा नकली सोने के गहने बनाए और बेचे जाते हैं। तो इसमें जो निष्कर्ष 2 है केवल वही अनुसरण करता है, तो इसीलिए इसमें जो ऑप्शन नंबर 4 है वह सही होगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, श्रृंखला में रिक्त स्थान पर क्या होगा, हमें ये बताना है। तो हमारे पास यहाँ पर ये जो एक सीरीज़ दी हुई है, हमें बताना है कि इस जगह पर क्या आएगा। तो हम देखते हैं कि इसमें जो ओड नंबर है वो सम किए गए हैं। वो किस तरह से, सबसे पहले +1 ऐड किया गया, फिर +3, इसी तरह से फिर +5। इसी तरह से जब हम ओड नंबर्स का सम करते गए हैं तो लास्ट में हमारे पास क्या होगा, +13 होगा। तो 37 + 13 कितना हो जाएगा, 50। तो हमारा जो आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट 50। किसी सांकेतिक भाषा में नेटिव को इस तरह से लिखा जाता है, तो मदर को किस तरह से लिखेंगे। तो हम इनकी पहले नंबरिंग कर लेते हैं। मान लेते हैं नेटिव को 1 2 3 4 5 और 6। तो हम देखते हैं n यहाँ था और यहाँ पर चला गया, तो पहले नंबर पर जो था वो चौथे नंबर पर चला गया है। A 5वें पर यहाँ पर चला गया है, फिर ये यहाँ पर। फिर हम देखते हैं इन सब की नंबरिंग, तो एक 6 5 4। तो हमें जो न्यू इनकी नंबरिंग मिली है वो कुछ इस तरह से मिली है, 6 5 4 1 2 3। तो हम इसी तरीके से इस मदर को लिखेंगे, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, REHMOT। ऑप्शन नंबर 3 हमारा सही होगा इसमें। इस प्रश्न में 1 और 2 ऐसे 2 बयान दिए गए हैं। दोनों विधानों को पढ़ें और तय करें कि कौन सा विकल्प इन दिए गए बयानों के बीच संबंधों को सही ढंग से दर्शाता है। तो हम विधान पढ़ते हैं। इसका पहला विधान है, मानसून के पहले 2 महीनों के दौरान सरकार ने गहरी समुद्री मछली पकड़ने पर प्रतिबंध लगा दिया है। इसका विधान 2 दिया गया है, निषेचन काल के दौरान मछली का प्रजनन जो मानसून के पहले 2 महीने के साथ होता है। तो हम देखेंगे कि इसमें जो विधान 2 है वह कारण है और जो विधान 1 है उसका प्रभाव है। तो इसमें जो ऑप्शन नंबर 4 है वह सही होगा, क्योंकि जो विधान 2 है वो कारण है कि इस समय मछलियों का प्रजनन होता है और इसी वजह से उस पर जो है प्रतिबंध लगा दिया गया है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीचे दिए गए 4 शब्दों में से 3 एक तरीके से समरूप है और एक अलग है। तो हम देखते हैं कि इसमें से कौन सा एक अलग है। तो हम इसके ऑप्शंस पढ़ते हैं, तश्तरी, थाली, ट्रे और स्ट्रो। ये जो तीनों हैं ये कैसे होते हैं, शेप में सर्कल, जबकि जो स्ट्रो है वो कैसा होता है, एक सिलेंडर। तो इसमें जो ऑप्शन नंबर 4 होगा वो कैसा होगा, ओड। तो इसमें ऑप्शन नंबर 4 सही होगा। 5 दोस्त घोड़े की सवारी कर रहे हैं। सैंडी की तुलना में एंडी तेज़ी से सवारी करता है। मैंने आपको पहले भी बताया था कि इस तरह के क्वेश्चंस करने के लिए आप असेंडिंग डिसेंडिंग वाले जो साइंस होते हैं हम उस तरह से इसको यूज़ करके इजीली कर सकते हैं। तो हम देखते हैं हमें क्या बताया गया है, सैंडी की तुलना में एंडी तेज़ी से सवारी करता है। तो इस तरह से हम इसको लिख लेंगे, रोज़र एंडी से तेज़ सवारी करता है। तो ये क्या होगा, कुछ इस तरह। सैंडी हैरी की तुलना में तेज़ी से लेकिन विंसेंट से धीमी सवारी करता है। तो ये कैसे होगा, ये विंसेंट एंडी जितनी तेज़ी से सवारी नहीं करता। तो क्या दिया हुआ है,
V इज़ स्मॉलर देन A। तो हमें बताना है कि सबसे ज़्यादा तेज़ सवारी कौन करता है। तो हम पीछे से शुरू करते हैं। इसमें A जो है वो ज़्यादा तेज़ सवारी करता है। तो हम देखते हैं इसमें भी A ज़्यादा तेज़ करता है। A से ज़्यादा कौन करता है? रोज़र। लेकिन रोज़र से ज़्यादा तेज कोई और नहीं करता है। तो इसमें जो ऑप्शन नंबर फर्स्ट है रोज़र, वो सही हो जाएगा। सरिता ने अपने दोस्त को एक तस्वीर दिखाई और कहा, यह लड़का कौन है यदि वो मेरे पति की सास के बाप का इकलौता बेटा है। तो हम इसमें क्या करते हैं, फैमिली ट्री बना लेते हैं ताकि हम इस क्वेश्चन को इजीली सॉल्व कर सकें। तो हम करेंगे, जो सरिता है उसके हस्बैंड की सास मतलब सरिता की माँ के बाप मतलब उसके नाना का इकलौता बेटा मतलब सरिता से कैसे संबंध रखेगा वो, उसके मामा होंगे वो। तो हमने यहाँ से पता लगा लिया है कि इसमें ऑप्शन नंबर सेकंड जो है वो सही है, सरिता के मामा। पवन बिंदु 1 से डी तक जाता है। सबसे पहले वह बिंदु बी तक पहुंचने के लिए पूर्व में 3 किलोमीटर तक जाता है। तो हम इसके लिए सबसे पहले एक ग्राफ बना लेंगे, ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ। बी तक पहुंचने के लिए वह पूर्व में 3 किलोमीटर तक जाता है। तो हम ईस्ट साइड देखते हैं कि वह कितना दूर चला है, 3 किलोमीटर। जैसे वह यहाँ से 3 किलोमीटर। फिर उसके बाद जहाँ से वह दायां मुड़ता है और बिंदु सी तक पहुँचने के लिए 8 किलोमीटर तक जाता है। हम इन पोजीशन के नेम भी रख लेते हैं, ए और बी, जैसा कि दिया हुआ है। इसके बाद क्या है, मैं आपको बता देती हूँ कि दायां होता है क्लॉकवाइज और बायां एंटी क्लॉकवाइज। तो आप इस तरीके से इनको याद रख सकते हो और इजीली इन क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। फिर वह यहाँ से 8 किलोमीटर दायां मुड़ा है, दायां मतलब क्लॉकवाइज, तो वह यहाँ से 8 किलोमीटर चला है पोजीशन सी तक। फिर उसके बाद वह वहाँ से बाईं ओर मुड़ता है और बिंदु डी तक पहुँचने के लिए 3 किलोमीटर चलता है। मतलब वह यहाँ से बायां मुड़ेगा और 3 किलोमीटर चलेगा, तो वह डी तक पहुँच गया है। अब हमें बताना है कि ए से डी तक की कितनी दूरी है। तो हम इन दोनों पोजीशन को कुछ इस तरीके से मिला लेंगे और यहाँ से भी इसको कनेक्ट करेंगे, तो हमारे पास एक ट्रायंगल आ जाएगा जिसमें हम पाइथागोरस थ्योरम का यूज़ करेंगे। पाइथागोरस थ्योरम क्या कहती है, हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल्स टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। तो हम यही करेंगे। यहाँ पर ये जो ए डी है ये हमारे पास हाइपोटेनस है, हम इसका नाम रख लेते हैं ई। ये हमारे पास परपेंडिकुलर है ए ई, और ई डी है हमारे पास बेस। तो हमें पता है कि ई से डी तक कितना होगा, यहाँ से यहाँ तक 3 है और हम देखते हैं कि ये दोनों पैरेलल लाइंस है, तो यहाँ पर भी 3 होगा किलोमीटर। तो क्या हो गया, ई डी इक्वल्स टू 6। ए से ई तक, बी से सी तक दोनों पर एक दूसरे के पैरेलल है लाइंस, तो इसलिए ए ई क्या हो गया है 8। तो हम इन दोनों का स्क्वायर करके जोड़ लेंगे, तो हमारे पास क्या आ जाएगा 10 किलोमीटर हमारा उत्तर आ जाएगा। तो ए से डी तक की पहुंचने की दूरी क्या है उसकी 10 किलोमीटर। तो हमारा जो ऑप्शन नंबर 4 है वह सही हो जाएगा। अब ये जो क्वेश्चन है ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैंने आपको इससे पहले भी बताया था कि इस टाइप का क्वेश्चन आपसे एग्ज़ाम में पूछा ही जाता है। तो हम देखते हैं कि इसमें क्या दिया हुआ है। 6 दोस्त एक दूसरे के सामने बैठे हैं गोलाकार टेबल पर। जैसे कि हर एक दोस्त एक दूसरे के सामने बैठा है, जय संजय या तुषार के बगल में नहीं बैठा है। हमें सबसे पहले ये दे दिया गया है। रवि तुषार के बिल्कुल दाईं तरफ बैठा है। तो हम एक गोलाकार टेबल बना लेते हैं जिससे कि हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकें। रवि जो है वो तुषार के बिल्कुल दाईं तरफ बैठा है। विजय रवि के विपरीत बैठा है, मतलब वह यहाँ पर बैठा है। अजय जय के बिल्कुल दाईं तरफ बैठा है, मतलब इस तरफ। तो हमने देखा कि संजय कहाँ पर बैठा है, किसके बीच बैठा है, हमें ये बताना है। हमें सबसे पहले दिया हुआ है कि जय जो है वो संजय या तुषार के पास नहीं बैठा है, मतलब उसकी जो पोजीशन है वो यहाँ पर तो नहीं हो सकती और बाकी जगह हमारी फिल है, तो यहाँ पर क्या होगा जय बैठा होगा। तो बचा कौन है संजय, इसका मतलब संजय यहाँ पर बैठा है। तो हमें पता चल गया है कि जो संजय है वह किस किस के बीच बैठा है, तुषार और
विजय के। तो हमारा जो ऑप्शन नंबर सेकंड है वो सही हो जाएगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीचे दिए गए वर्गों के बीच संबंधों का सबसे अच्छा प्रतिनिधित्व करने वाली आकृति का चयन करें। तो क्या दिया हुआ है, वाहन, चार पहिया और हैचबैक। जो वाहन होता है उसी के अंदर होता है चार पहिए और उसके पार्ट्स होते हैं हैचबैक। तो हमें कुछ इस तरीके का वेन डायग्राम जो है मिल जाएगा। तो इसमें जो ऑप्शन नंबर सेकंड है वो सही हो जाएगा। आवर नेक्स्ट क्वेश्चन, उस विकल्प का चयन करें जो प्रश्न चिन्ह को सही ढंग से प्रतिस्थापित करेगा। तो हम देखते हैं, इसमें पहले हम रिलेशन निकालेंगे। तो देखते हैं कि 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर इक्वल्स टू 5 का स्क्वायर, देन 8 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर इक्वल्स टू 10 का स्क्वायर। इसी तरह से जब हम 12 का स्क्वायर करेंगे प्लस 5 का स्क्वायर करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 13 का स्क्वायर। तो हमें यहाँ से पता चल गया है कि जो हमारा आंसर होगा वो होगा 13, ऑप्शन नंबर 4। आप दोस्तों के एक बड़े समूह के साथ एक ट्रेन में यात्रा कर रहे हैं। जब टिकट चेकर यात्री के मध्य में टिकट देखने आता है तो आपको ध्यान आता है कि आपके पास एक टिकट कम है। उस विकल्प का चयन करें जो इस स्थिति में आपको करना चाहिए। तो हमें ऐसी स्थिति में क्या करना चाहिए, हमें टिकट चेकर से उसका अपना जो एक और टिकट है वो लेना चाहिए और जो उसका भुगतान होता है वो भी करना चाहिए। तो हम इसका ऑप्शंस पढ़ते हैं। पहला ऑप्शन है, अपने दोस्तों में से एक को आप ट्रेन धीमी होने पर कूदने को कहेंगे नहीं, क्योंकि इससे जान को खतरा हो सकता है और ये सही नहीं होगा। सेकंड ऑप्शन है, आवश्यक शुल्क का भुगतान करके और लेन देन की रसीद प्राप्त करके आप टिकट चेकर से आवश्यक टिकट खरीदेंगे, यह बिल्कुल सही होगा। थर्ड ऑप्शन हम देख लेते हैं, टिकट चेकर को बताएंगे कि उसे आपको छोड़ देना चाहिए क्योंकि आपके चाचा स्थानीय विधायक हैं, यह गलत होगा। अपने एक दोस्त को शौचालय में छिपाएंगे और उसे वहां होने के लिए मजबूर करें जब तक टिकट चेकर आपकी बोगी से चला ना जाए, यह भी गलत होगा। हमें अपना जो बिल है वो देना चाहिए, अपना जो टिकट है वो भी लेना चाहिए ताकि हमें प्रॉब्लम ना हो और किसी और को भी कोई प्रॉब्लम ना हो। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमें यहाँ पर कुछ जो साइंस है उनके मतलब बदल दिए गए हैं, वो दिया हुआ है। तो हमें ये जो क्वेश्चन दिया हुआ है हमें इसको सॉल्व करना है। तो हम देखते हैं कि किस तरह से होगा। 156, फिर ये जो है इसका मतलब क्या है, डिवाइड। तो यहाँ पर डिवाइड 6 × 5 + 9 - 5। तो हम जब इसको सॉल्व करेंगे बोर्ड मास से तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 134। तो हमारा जो उत्तर होगा वो 134 होगा। आप देखेंगे कि जो इस तरह के क्वेश्चन है वो हर एग्ज़ाम में पूछे ही जाते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट टाइप का क्वेश्चन है और ये मार्क्स गेनिंग क्वेश्चन है। आपका 1 नंबर फ्री टाइप का हो जाएगा क्योंकि बहुत ही सिंपल ये क्वेश्चन है ना, इसको करने में ज़्यादा आपको टाइम लगेगा। नीचे दिए गए विधान के बाद एक और दो ऐसे तर्क हैं, कथन के संबंध में तर्क पढ़ें और बराबर तर्क की पहचान करें। विधान दिया हुआ है हमें, संयुक्त राष्ट्र को पाकिस्तान को एक दुष्ट और आतंकवादी राज्य घोषित करना चाहिए। इसका तर्क दिया हुआ है, संयुक्त राज्य अमेरिका के साथ अपनी नई दोस्ती के बाद भारत आत्मविश्वासी बन गया है। तर्क 2, सीमा पार से आतंकवाद में पाकिस्तान सरकार की भूमिका और पाकिस्तान में आतंकवादी प्रशिक्षण शिविरों को उसका समर्थन सरकार की भूमिका को स्पष्ट करता है। तो इसमें जो पहला ऑप्शन है, जो पहला तर्क है वह सही नहीं होगा क्योंकि इसमें जो आत्मविश्वासी बन गया है भारत, उससे इस बात का कोई संबंध नहीं है। इसका तर्क सही नहीं है। लेकिन जो तर्क 2 है वो बिल्कुल सही है, इसलिए जो ऑप्शन नंबर 4 है वो इसमें सही होगा। केवल तर्क 2 तगड़ा है। अब ये जो क्वेश्चन है ये वही क्वेश्चन है जो ऊपर हमें दिया हुआ है, बस हमें इसका आंसर पता करना है, वरना अगर आप इसको पढ़ेंगे तो ये सेम टू सेम क्वेश्चन है। आपको दोबारा से इसमें गोलाकृति बनाने की कोई ज़रूरत नहीं, सबकी पोजीशन निकालने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो हम देखते हैं कि तुषार के बिल्कुल सामने कौन बैठा है। तो अगर आप यहाँ से देखेंगे, जैसा कि मैंने आपको समझाया था इस क्वेश्चन में, देखिए यहाँ से आप पता कर सकते हैं कि जो क्वेश्चन दिया हुआ है उसका उत्तर क्या है। तो हमें पूछा हुआ है कि तुषार के विपरीत कौन बैठा है, तो तुषार के विपरीत बैठा है अजय।
तो हमारा इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा हम देख लेते हैं। ऑप्शन नंबर 4 अजय। जो तुषार है उसके विपरीत कौन बैठा है? अजय। अब हमारे पास विधान है और उसके निष्कर्ष हमें देखना है कि कौन सा सही है इसमें से। सभी गिटार रस्सी हैं, मतलब क्या होगा? कुछ इस तरीके से हम इसका वेन डायग्राम बनाएंगे। ये गिटार हैं, ये रस्सी हैं, तो सभी गिटार क्या होगा इसमें? रस्सी। फिर इसके बाद दिया हुआ है कुछ तार रस्सी हैं, तो जो कुछ तार हैं वो रस्सी हैं, तो कुछ इस तरीके से इसका बन जाएगा डायग्राम। जो कुछ तार है वो रस्सी हैं, तो हमें निष्कर्ष दिया हुआ है कुछ तार रस्सी हैं, कुछ रस्सी गिटार हैं। जो दोनों ही निष्कर्ष है वो हमारे सही हैं कि इस तरीके से कुछ तार जो हैं वो रस्सी हैं, जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ से। कुछ रस्सी जो हैं वो गिटार भी हैं, तो इसमें जो दोनों ही निष्कर्ष है वो सही हैं, तो हमारा ऑप्शन नंबर 2 जो है वो सही हो जाएगा। अब हम देखते हैं ये वाला जो क्वेश्चन है, ये भी हमें पहला हम सोल्व कर चुके हैं, बस हम उसी फिगर से ही देख लेंगे कि इसका जो आंसर है वो सही क्या होगा। इसमें बताना है कि आखिर में पवन का चेहरा किस दिशा में है। हमने देखा था कि वह कुछ इस तरह से चला था, यहाँ से फिर यहाँ, तो वह उसकी जो चेहरा था वो किस तरह से था? ईस्ट साइड, मतलब पूर्व की ओर। तो इसमें जो ऑप्शन नंबर 2 है वो सही हो जाएगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमें इसमें संबंध निकालना है कि इन दोनों के बीच जो संबंध है उसी संबंध को निकालते हुए हमें इस पे बताना है कि यहाँ पर क्या होगा। 7 का स्क्वायर जब हम करते हैं तो 49 आता है, इसी तरीके से जब हम 13 का स्क्वायर करते हैं तो 169 आ जाता है, तो हमारा सेकंड ऑप्शन जो है वो सही हो जाएगा। हमें इसमें भी संबंध निकालना है। मग में क्या पीते हैं? कॉफ़ी। मग के अंदर क्या होता है? कॉफ़ी। जो बाउल है उसके वो किस लिए यूज़ होता है? सूप के लिए, तो हमारा जो ऑप्शन नंबर 2 है वो सही हो जाएगा इसमें। हमारा आज का आखिरी सवाल, उस विकल्प का चयन करें जो तीसरे शब्द से वही संबंध रखता है जो दूसरा शब्द पहले से रखता है। तो हमें इन दोनों के बीच संबंध निकालना है, उसी प्रकार का संबंध निकालते हुए हमें 4th ऑप्शन चुनना है। तो हम देखते हैं 6 × 7 × 2 अगर हम करते हैं तो 84 आ जाता है। जो 67 है उसकी आपस में मल्टीप्लाई की है उन दोनों की, और इसकी 2 से मल्टीप्लाई कर दी। इसी प्रकार से 8 × 9 × 2 अगर हम करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा? 144। हमारा जो ऑप्शन नंबर 4 है वो सही हो जाएगा।